हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों हम लोग पावर सीरीज के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। देखो बेटा, पावर सीरीज के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। सारे वीडियो बेटा नीचे देख लीजिए, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपलोड कर रहा हूँ, सबको पढ़ लीजिए। टॉपिक के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, जो भी टॉपिक चाहिए आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों, हम लोग एक्चुअली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज भी बेटा उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यही क्वेश्चन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जाता है। आज देखो बच्चों, हम लोग और भी यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके करेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमें एक यहाँ पर सीरीज दी गई है और सीरीज हमको दी गई है z प्लस आई और अपॉन 2i होल की पावर n, और n दिया है 1 से इंफिनिटी तक। इसमें बच्चों हमको निकालना है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो ध्यान देना, जनरली डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एक ही बात होती है। जनरली ध्यान रखना, जो बुक वाले लैंग्वेज लिखते हैं तो डोमेन या फिर वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस तो निकल ही आता है। स्टार्टिंग से बेटा वीडियो पढ़िए, मैं बहुत सी बातें बता चुका हूँ इसमें इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन प्लीज़ स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग चीज़ होती है। मैंने बताया था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में बस एक्स्ट्रा क्या देखना होता है कि भाई जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके ऊपर वाले पॉइंट्स पर हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। देखो ध्यान देना, सर्कल के अंदर तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का मतलब ये हुआ कि हम सीरीज को इनफाइनाइट तक ऐड कर सकते हैं, उसका इनफाइनाइट तक सम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, मान लीजिए आपका सर्कल है मॉड z इक्वल टू 1 मान लिया, तो इसके अंदर जितने भी z हैं उन सारे z के लिए आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है। मतलब z की इन वैल्यूज के लिए आप अपनी सीरीज को इनफाइनाइट तक सम कर सकते हैं। और इस सर्कल के बाहर सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। मतलब इस सर्कल के बाहर जो z है, z की उन वैल्यूज के लिए आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। मतलब ये हुआ कि आप सीरीज को इनफाइनाइट तक सम नहीं कर सकते। सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए अलग से चेक करना होता है, जिसके कुछ मेथड होते हैं जो तुमको मैंने समझा दिए थे, अच्छे से आपने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं पालो। देखो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हम बस इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन पर अलग से चेक कर लेते हैं। ये सवाल मैंने कराए थे बहुत सारे। तो खैर यहाँ डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे अभी बच्चों ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि जो भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूले पढ़ते हैं वो इस टाइप की सीरीज के लिए होते हैं जो z की पावर n की फॉर्म में हो। यहाँ तो देखो z नहीं कुछ और है, तो क्या करते हैं इस कुछ और को हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। मान लो ये ओमेगा है, तो हमारी सीरीज क्या हो गई, हमारी सीरीज हो गई ओमेगा की पावर n, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। अब ये सीरीज स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। हाँ, a n यहाँ पर 1 हो गया तो a n 1 हो सकता है, a n यहाँ 1 हो गया तो a n प्लस b 1 हो गया, ठीक। अब हम इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का अपना ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a n अपॉन मॉड ऑफ a n प्लस 1। आप जानते हैं ये सब बातें। तो सीरीज को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना होता है, ये बात समझो। अच्छा, तो a n भी देखो 1 है और ये भी 1 है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि जब ये टर्म अंदर के पॉजिटिव होते हैं तो मॉड हट जाता है, क्योंकि मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू उसी के बराबर होता है। जनरली मॉड हट ही जाता है क्योंकि अंदर के टर्म, क्योंकि ये 1 है ये 1 है सब कुछ 1 है। तो क्या हुआ भाई, a n की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो a n 1 हो गया और a n प्लस 1 भी 1 हो गया, क्योंकि n की जगह ही तो n प्लस 1 लिखना होगा, n तो इसमें है नहीं, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, 1 का मॉड 1 हो गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 हो गया। तो मतलब इसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया वो मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 आया, क्योंकि r यहाँ पर 1 है। लेकिन हमें तो इस सीरीज का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 आया है ना, मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 आया है, तो हम ओमेगा की जगह ये वैल्यू ले लेंगे। तो क्या हुआ, मॉड ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन 2 आयोटा इक्वल टू 1। ये मॉड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका मॉड अलग हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे, तो मॉड ऑफ 2 आयोटा। अब देखो मॉड ऑफ 2 आयोटा का मतलब मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ आयोटा,
अच्छा, मॉड ऑफ आयोटा क्या होगा भाई, 0 प्लस आयोटा। तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट जो 1 है। भाई मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, आप जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स 0 है, वाई यहाँ पर कितना है, 1 है। बहुत से बच्चे गलती से वाई की जगह आयोटा ले लेते हैं ना, आयोटा नहीं, वाई क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट, ध्यान रखना। तो अंडर रूट 1 मतलब 1 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ 2 2 हो गया, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है पहले से, पॉजिटिव का मॉड उसी के बराबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इस मेथड से निकालना होता है। कॉम्प्लेक्स के मॉड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, वहां पर हमें इस मेथड से मॉड निकालना होता है। हाँ, 2 रियल है, रियल के मॉड में पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है, पॉजिटिव है तो उसी के बराबर, और नेगेटिव होगा तब भी वैल्यू पॉजिटिव। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 2। देखो ये हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इसका सेंटर क्या है, जेड नॉट, जेड नॉट है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 1। तो इसका सेंटर सर्कल का हो गया 0 कॉमा माइनस 1, है ना, और इसका रेडियस हो गया 2। तो ये हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, इसका सेंटर हो गया 0 माइनस 1 और रेडियस हो गया 2, है ना। तो इस तरीके से हमने किया। देखो एक बात और ध्यान दो, इस सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, लिखो जरा इसको ध्यान से, पहले बताता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी बच्चों यहां पर कर सकते हैं। देखो जैसे ये जो बच्चों सीरीज है ना, ये एक्चुअली n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, समझो ध्यान से। ये जो सीरीज बच्चों यहाँ पर हमको दी गई है, ये सीरीज क्या है बच्चों, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये समझ गए ना कि भाई सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। तो z नॉट क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया, r कितना हो गया, 2 हो गया। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये बात समझो। देखो ये जो सीरीज बच्चों यहाँ पर दी गई है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। देखो तो इस टाइप की सीरीज में आपको अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट निकालना हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ये प्रोसेस यूज करिए, ये बात ध्यान दीजिए। तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। देखो क्या होता है, जब भी हमें कभी इस टाइप की कोई सीरीज दी जाए, r बराबर 1 टू इन्फिनिटी, है ना, सॉरी n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो देखो ये जीपी हो गई। कैसे जीपी हो गई, n को रखोगे 1, n को रखोगे 2, n को रखोगे 3, देखो ये जीपी हो गई। और जीपी का जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो वो कितना हो गया, r हो गया। और ध्यान रखना जीपी का इनफाइनाइट सम तभी निकाल सकते हैं जब मॉड आर लेस देन 1 हो, मतलब जीपी तभी कन्वर्जेंट होगी जब मॉड आर लेस देन 1 होगा। भाई जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम तभी निकाल सकते हैं जब मॉड आर लेस देन 1 होगा, या ऐसा कह लो कि जीपी तभी कन्वर्जेंट होगी जब मॉड आर लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही आप अलग अलग रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, और n की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो ये आएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारी देखो एक जीपी हो गई जिसका कॉमन रेशो ये खुद हो गया क्या, z प्लस आई अपॉन 2i। तो अब ये जीपी कन्वर्जेंट कब होगी, जब मॉड r लेस देन 1 होगा। तो मतलब ये हो गया मॉड ऑफ z प्लस आई अपॉन 2i लेस देन 1। देखो वही चीज आ गई। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ z प्लस आई लेस देन 2i का मॉड, और 2i का मॉड हमने देखा था 2 हो जाता है। तो देखो ये वही अपना सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। भाई लेस देन आ गया, लेस देन का मतलब उसके अंदर वाले पार्ट में वो कन्वर्जेंट होगा, तो यही आपका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट देखो ऐसे भी आ गया। तो जब हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही हो तो आप मॉड आर लेस देन 1 करके भी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। आपको किसी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूले की जरूरत नहीं। हाँ, अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछेंगे तो फिर सर्कल के ऊपर अलग से देखना पड़ेगा। हालांकि चूंकि वो जीपी है तो यहाँ पर वो सर्कल के ऊपर भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि जीपी मॉड आर लेस देन 1 पर ही कन्वर्जेंट होती है, इक्वल टू 1 पर जीपी कन्वर्ट नहीं होती। तो यहाँ पर चूंकि ये जीपी है इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंट भी होगा, है ना, क्योंकि सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स पर मतलब मॉड आर इक्वल टू 1 पर जीपी कन्वर्जेंट नहीं होती, ये कंफर्म है। तो इसलिए सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट पर ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो अगर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाएगा तब भी वो यही होगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स पर ये कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है ना, लिखो जरा ध्यान से बच्चों। तो ऐसे बच्चों हमें क्वेश्चन कर लेने हैं आसानी से, आसान क्वेश्चन है सारे। देखो मान लो
यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेश्चन को बदलता हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। देखो मान लो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये है सिग्मा ऑफ आई जेड माइनस वन अपॉन 2 प्लस आई होल की पावर n, और n दिया गया है 1 से इंफिनिटी। इसमें भी हमको वही मान लीजिए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। देखो ध्यान दो, यहां पर भी वही चीज है, ये एक जीपी है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप इसे ओमेगा मान के कर लीजिए, इसको ओमेगा मानेंगे तो फिर वही an 1 हो जाएगा, तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आएगा, फिर मॉड ओमेगा लेस देन 1 और ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, या जबकि देखो ये जीपी है तो हम डायरेक्ट लिखें कि भाई मॉड r लेस देन 1 होना चाहिए, तो r का मतलब यही टर्म हो गया। ये बात चेक कर लेना कि वो जीपी है कि नहीं। इस टाइप की सीरीज जब भी होगी ना तो हमेशा वो जीपी ही होगी, क्योंकि टर्म जो है वो r से मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। तो आई जेड माइनस 1 है ना, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ये खुद ही हो गई है ना। बात समझ गए, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैंने बताया ये ज्यादा इजी है। यहाँ पर मॉड r लेस देन 1, तो मॉड ऑफ आई जेड माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई का मॉड लेस देन 1, तो मॉड ऑफ आई जेड माइनस 1 लेस देन क्या हो गया, मॉड ऑफ 2 प्लस आई। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ 2 प्लस आई, तो मॉड ऑफ 2 प्लस आई इसी मेथड से क्या हो गया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 4, वाई क्या हो गया 1, तो रूट 5 हो गया। और यहां पर देखो क्या हो गया, आई जेड माइनस 1 का मॉड लेस देन रूट 5। देखो अब यहां पर चूंकि सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो हम उस फॉर्म में लाए, z का कोफिशिएंट 1 रखें, तो z का कोफिशिएंट यहाँ आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लें, तो z माइनस 1 बाई आई लेस देन रूट 5 हो गया। दोनों का मॉड अलग अलग कर दिया जाए, तो मॉड ऑफ आयोटा अलग और मॉड ऑफ z माइनस आयोटा लेस देन रूट 5 हो गया। मॉड ऑफ आयोटा निकाला था 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अच्छा ये देखो है क्या, z माइनस 1 बाई आई, तो इसको i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कर दो, तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये z प्लस आई हो गया है ना, और ये 1 हो गया, तो ये मॉड ऑफ z प्लस आई लेस देन अंडर रूट 5। यही देखो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बच्चों हो जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस आई लेस देन रूट 5। यहाँ पर भी सेंटर क्या हो गया, माइनस आई, और रेडियस क्या हो गया, रूट 5 हो गया। तो जब भी हमें जीपी दी जाएगी तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लो बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, टेंशन नहीं पालना। मस्त अंदाज के क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं पालनी है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हो दिल की दुनिया बसाएंगे हम, दर्द की दुनिया को छोड़कर, जीने मरने की, हो जीने मरने की किसको पड़ी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है 1 प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर n और n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर भी हमको भाई डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। और बच्चों ये भी जीपी है, n को 1 रखोगे ये आएगा, n को 2 रखोगे इसका होल स्क्वायर आएगा, तो ये भी एक जीपी है। और जीपी में r क्या है, ये है, तो हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से भी कर सकते हैं। इसको हम ओमेगा मान लें, है ना, इसको हम ओमेगा मान लें पूरे को, ठीक है, तो ये ओमेगा की पावर n वाले मेथड से हो जाएगा, भाई an 1 हो जाएगा और an प्लस 1 भी 1 हो जाएगा, तो r 1 हो जाएगा। फिर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जीपी है तो ज़्यादा आसान मेथड ये है कि मॉड r लेस देन 1 डायरेक्ट कर दो। इससे फायदा देखो ये भी होता है, चूंकि जीपी है तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, यहाँ से ये भी एक फायदा मिलता है।
अच्छा, अब ये क्या हो गया, मॉड ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1, मॉड अलग अलग करो, 1 का मॉड अलग, 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉड अलग, मॉड 1 तो 1 ही हो जाएगा चूंकि पॉजिटिव है, तो 1 लेस देन मॉड ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब ये गलती मत करना, ये मत समझना कि जेड स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है तो उसका मॉड हटा दिया जाए। जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर होगा चूंकि एक्स रियल है, लेकिन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर मत कर देना, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहाँ पर मॉडुलस पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं हटता है। तो ये गलती मत करना कि तुम कहो कि सर ऐसा है, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका मॉड हटा के फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं करना। देखो मॉड ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर कैसे करेंगे, जेड को मानो एक्स प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर होगा। तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2x आई वाई, आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई इंटू 2x वाई, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2x वाई। ठीक है ना, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसका मॉड चाहिए, मॉड का मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, देखो ये रियल पार्ट है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट 2xy का होल स्क्वायर, तो ये देखो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, और प्लस 2xy का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 1। भाई इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम चाहें तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं, अब हम चाहें तो भाई दोनों तरफ पॉजिटिव है, जब इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन जब दोनों तरफ प्लस होता है तो इन इक्वेशन में होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 ग्रेटर देन -6 है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, अपने स्क्वायर कर दिया तो गलत हो गया ये, तो क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था इसलिए। लेकिन अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये एक रीजन है और वो रीजन कुछ भी हो सकता है, उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है, बस अपने आंसर को हमने ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। लिखो जरा फटाफट जल्दी से। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हुआ तो हम क्या करेंगे फटाफट, है ना, उसको मॉड आर लेस देन 1 की हेल्प से अपने हम क्वेश्चन को करके काम खत्म करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। लिखो फटाफट जल्दी से। और अपने रेडियस वाले फार्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें और दिया जाए, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से आही। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा प्लस 1 होल की पावर n, ऐसा दिया गया और हमें इसका वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। देखो ये भी एक जीपी है क्योंकि देखो पूरे की पावर n है, या तो हम इसको ऐसे कर लें कि भाई 2i, या तो जीपी से डायरेक्ट कर लें, या देखो ऐसे कर लें, इसको ओमेगा मान लिया, ये भी ठीक है। तो सिग्मा ये ओमेगा की पावर n हो गया, n बराबर 1 to इन्फिनिटी। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, जीपी से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, जिससे भी आप कर सकते हैं, जो मेथड आपको समझ में आ जाए, जीपी से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का हो गया, तो an कितना हो गया 1 हो गया, an प्लस 1 कितना हो गया वो भी 1 हो गया,
आर क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन होता है। तो ये भी वन है, ये भी वन, तो आंसर वन आ गया, उसका मॉड भी वन, तो लिमिट की वैल्यू भी वन आ जाएगी, क्योंकि वन की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालोगे तो वो तो वन ही रहेगी। बोलो भाई, वन की लिमिट जब आप इन्फिनिटी पर निकालोगे तो वो तो वन ही रहेगी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन आ गया। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, मॉड ओमेगा इक्वल टू वन आ गया, और ओमेगा की ये वैल्यू रख दो, तो मॉड ऑफ 2i अपॉन जेड प्लस आई प्लस वन का मॉड इक्वल टू वन, है ना। और अगर आप उससे करते, जीपी से करते, तो जीपी में डायरेक्ट आप मॉड आर लेस देन वन ले लेते, क्योंकि यही सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। भाई यहाँ पर लेस आ रहा है, यहाँ भी चाहे लेस कर दो, लेस का मतलब ये कि उसके अंदर कन्वर्जेंट है ना, ये बात समझो। भाई सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जब निकालते हो तो उसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो आर क्या है, आर की वैल्यू यही है, वही देखो बात यहाँ पर भी आ गई। अच्छा, अब मॉड ऑफ 2i, तो मॉड ऑफ 2i अलग करोगे और नीचे मॉड ऑफ z प्लस आई प्लस वन अलग करोगे इक्वल टू वन। हमने देखा था मॉड ऑफ 2i 2 होगा, क्योंकि 2 का मॉड अलग, आयोटा का मॉड अलग, आयोटा का मॉड 1 होता है, हमने बताया था अभी आपको, और 2 का मॉड 2 होता है। तो क्या हो गया, 2 बराबर मॉड ऑफ z प्लस आई प्लस वन। देखो यही अपना सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट हो गया, या ऐसा कह दो कि मॉड ऑफ z प्लस आई प्लस वन लेस देन 2 के अंदर ये सर्कल, मतलब ये जो हमारी है ना सीरीज है, ये इस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट होगी। मतलब वो पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर आएंगे, उन पॉइंट्स पर हम इसको इनफाइनाइट तक सम कर सकते हैं, यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कह लो या इसको सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कह लो, एक ही बात है। तो ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया, है ना। बोलो भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मॉड ऑफ z प्लस आई प्लस वन, है ना। बोलो बच्चों, r क्या हो गया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना भाई जरा बच्चों, यहाँ पर जो है वो, हाँ देखो ये थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ हो गया बेटा। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, समझो ध्यान से, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से समझो। वो देखो इंटरेस्टिंग चीज बच्चों यहाँ पर ये है कि जैसे आपने ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकाला, जैसे हम लोग जो क्या करते हैं काम, ये करते हैं कि भाई सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया तो कहते हैं कि यार उसके अंदर हमारा जो है वो कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मॉड ओमेगा लेस देन वन करता, क्योंकि इसके अंदर ही कन्वर्जेंट होगा, तो ये लेस देन वन आता, तो ये भी लेस देन वन आता। अब ये क्या होगा, ये भी देखो ऐसे करके आएगा, इधर जाएगा ना, बोलो ये 2i का मतलब 2 हो गया। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हम जो ये लिख रहे थे वो ये नहीं है, वो ये है एक्चुअली, देखो ग्रेटर देन वाला सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया। तो मतलब ये भी जरा ध्यान रखना है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब मॉड ओमेगा की वैल्यू लेस देन वन से आनी चाहिए। भाई हमने तो इक्वल टू वन करके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू वाला निकाल दिया, अब इक्वल टू वन में उसके अंदर का पार्ट लेना या बाहर वाला पार्ट लेना वो ऐसे नहीं मालूम पड़ा, लेकिन वो यहाँ से मालूम पड़ा। ये भी आप ध्यान रखना हमेशा के लिए अब जरा, कि मॉड ओमेगा लेस देन वन, जब भी हमें कुछ मानना पड़े तब ये दिक्कत हो सकती है, और ये दिक्कत तभी होगी जब z नीचे आ रहा होगा। अगर z नीचे आ रहा होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी कन्फर्म में, ध्यान देना, है ना। तो अगर z नीचे आ रहा होगा तो ये दिक्कत कन्फर्म में हो जाएगी। तो फिर ऐसे ये मतलब देखो, जो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया वो ग्रेटर वाला आया, जबकि हमें लग रहा था लेस वाला होगा, जो नहीं है। मतलब देखो ये यहाँ पर अब सर्कल का सेंटर क्या हुआ, z नॉट क्या हुआ, z नॉट हुआ माइनस आई माइनस वन, मतलब माइनस वन कॉमा माइनस वन। तो इसके बाहर जो पॉइंट आएंगे, जैसे मान लो ये सेंटर हुआ, रेडियस कितना है 2, तो इस सर्कल के बाहर जो पॉइंट आएंगे वो हमारे उस पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ना कि सर्कल के अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो यहां से जब हम इक्वल टू कर रहे थे तो उससे हम जो अपनी पुरानी आदत थी, आदत के अकॉर्डिंग उसके लेस वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट ले रहे थे। मैं जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने यही बताया, कॉची
हमदर्द थ्योरम ने यही बताया था कि भाई अगर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकाल लिया तो मॉड z इक्वल टू आर के अंदर जो है वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन वो तब जब z यहाँ पर हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब। लेकिन यहाँ तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको कुछ ओमेगा माना तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। तो इसलिए यहाँ पर ही दिक्कत हो रही। ध्यान रखना, जब भी कभी आप ओमेगा माने और z उसमें नीचे हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो बाहर वाला होगा, मतलब इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट पर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम मॉड आर लेस देन 1 से करते तब भी यही आता, क्योंकि मॉड आर लेस देन 1 सीधे हमको यहाँ पर ले आता है ना। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इक्वल टू वाले से फिर आप लेस देन 1 का पार्ट ले जाओगे जो गलत हो सकता है, ये बात ध्यान देना। तो मॉड आर लेस देन 1 वाले से करना यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा वैसे तो, ठीक है ना। लिखो जरा जल्दी से बच्चे उसको फटाफट, हम लोग आगे की बातें फिर और करें। चलो फिर इस वीडियो में बेटा इतना ही सवाल करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।